हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो ठीक हूँ, मुझे पता है आप सब लोग भी ठीक हैं। तो सुबह उठ के पहले मैं आ गई अपने किचन में। मैंने रात में ही एक बाल्टी भर के रख दिया था जिसमें मैं हल्दी डालूँगी और इसे मैं अपने दरवाजे पर गिराऊँगी, जो मेरा बाहर का मेन गेट है। मेरी सासू माँ ने से बताया था कि सुबह सुबह एक बाल्टी चाहे एक लोटा अपने दरवाजे पर पानी डालने से घर में सुख समृद्धि आती है, सौभाग्य आता है। तो ये बातें मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती हैं। अगर वो कुछ मुझे सिखाती हैं तो वो अपने बड़ों से ही सीख के कुछ मुझे सिखाती हैं। और मुझे अगर इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो मुझे ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। मैं ये सब बातें बड़े मन से करती हूँ। कोई भी काम अगर आप अपने मन में ये विश्वास करके करते हैं कि इससे हमारा अच्छा होगा तो वो ज़रूर एक ना एक दिन तो अच्छा होगा। क्योंकि कोई भी बातें अगर हमारे पूर्वज हमें सिखाए हैं तो उसे मानने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर उससे किसी का नुकसान हो रहा हो तब नहीं। अगर हाँ उसे आप बहुत ही ईज़िली उसे मान सकते हैं, उसे कर सकते हैं, उसे करना चाहिए। क्योंकि हमारे पूर्वज कुछ ना कुछ कारण से ही ये सब चीज़ किया करते थे, जिसके पीछे कुछ तो अच्छाई होती थी। क्योंकि जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि क्योंकि बाहर के पहले के लोग ये सब क्यों मानते थे, ये दकियानूसी बातें नहीं है। हाँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर होता था। कभी ना कभी ये पता चलता है कि हाँ ये करने से ये फ़ायदा होता है। तो मैं ये बातें मानती हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना। और जो बातें मैं मन से करती हूँ तो मुझे करने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं अपने बच्चों को भी ये सब सिखाती रहती हूँ। तो देखिए, फिर सुबह हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना पहले बाल में मेहंदी लगा ली जाए, फिर घर के काम किया जाए। तो बाल में मेहंदी लगाने के लिए मैंने कल ही मेहंदी घोल दी थी। तो उसमें मैंने थोड़ी सी दही मिलाई ली। दही मिलाने से बाल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। मतलब मेहंदी ज़्यादा देर लगा लो तो बाल थोड़ा ड्राई ड्राई लगने लगता है, मगर अगर उसमें थोड़ा सा दही डाल दो तो उससे थोड़ा सा बाल में सॉफ्टनेस भी बनी रहती है। तो सारे डोरों को मेट को मैंने इकट्ठा कर लिया। और इधर मेरे हस्बैंड जो हैं वो स्पीकर पे ब्लूटूथ पे हनुमान चालीसा और सुंदरकांड चाहे एक बड़वानल कुछ भी वो चला देते हैं, जिससे घर में बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। घर में सुबह उठ के अगर आप कुछ भी अपना धार्मिक कुछ भजन लगा दे तो उससे घर के बच्चों को उठने में भी मदद मिल जाती है। क्योंकि वो बजते ही सबकी नींदें आराम से खुल जाती हैं और बच्चे भी उठ जाते हैं और घर में बहुत ही एक अच्छा सा माहौल बन जाता है। तो सुबह शाम तो घर में भजन चलाना ही चाहिए। फिर घर में झाड़ू लगाते लगाते देखिए ये रहा सेंसोवेरिया का प्लांट, स्नेक प्लांट इसे कहते हैं। गांव में ये बहुत लगाया जाता था। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि सांप नहीं आता। और मुझे लगता है नासा भी ये कही है कि इसको लगाने से ये सबसे ज़्यादा एयर प्योरीफायर होता है। तो सोचिए क्यों हमारे गाँव में ये पौधे इतने ज़्यादा लगते थे। शायद इसीलिए, क्योंकि वो लोग शायद ये हम लोग कहते कि ऑक्सीजन ये ज़्यादा देता है, रात दिन तो कोई नहीं लगाता। मगर सांप के डर के मारे देखिए चारों तरफ ये पेड़ बहुत लगते हैं। और एक यही ऐसा पौधा है जिसे हम अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है दिन रात और एयर प्योरीफायर भी करता है। तो हमारे पूर्वज हमें जो भी सिखाए हैं वो बहुत ही साइंटिफिक ही था, जो कि बहुत अच्छा था। तो आज अक्षय तृतीया थी। तो सुबह मेरी बेटियाँ, मेरे हस्बैंड ने हम दोनों के लिए चाय पानी पिलाया तो हम दोनों तो पी लिए। मुझे आज पूजा नहीं करनी थी तो मेरी बेटियां आज कान्हा जी को नहला रही थी। आज की पूजा वही करेंगी। पूजा करने के लिए कान्हा जी को वो बहुत ही प्यार से नहला रही थी। अब प्यार से नहला रही थी मगर दोनों आपस में झगड़ भी रही थी कि कहीं कोई ज़्यादा न नहला ले, कहीं कोई ज़्यादा न लाड कर ले। ये सब चीज़ें हम अपने बच्चों को अपने साथ ही सिखा सकते हैं बहुत ही अच्छे से। क्योंकि उनके भी अंदर, क्योंकि हम अब जॉइंट फैमिली में तो नहीं रहते कि वो दादी नानी चाहे किसी से सीखेंगे। तो इन्हें सिखाने के लिए हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अपनी संस्कृति के बारे में बच्चों को जानना चाहिए। पूजा पाठ करने से कुछ मतलब शांति ही मिलती है, कोई नुकसान तो नहीं होता। तो बच्चों को ये सब आना चाहिए। हमारे रामायण में क्या लिखा है, मेरे बच्चे तो मतलब रामायण पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक बार मैंने बस उन्हें 1-2 पेज पढ़ा दिया बीच का। अब उनको ये था कि इस रामायण में है क्या, तो वो पूरी की पूरी रामायण हिंदी में पढ़ लेते हैं और पढ़ के सीख भी गए हैं कि हाँ सारे लोगों के नाम और वो कौन थे उनको पता है। क्योंकि आजकल बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं रामायण चाहे किसी चीज़ों में। तो मेरे बच्चों को मैंने बचपन से ही पूजा
में अपने साथ बिठाया। इससे मुझे कोई नुकसान नहीं लगता। हाँ, बच्चे अगर टीवी ना देख के अगर आपके साथ इन सब बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं। हाँ, हम उनको अंधविश्वासी नहीं बनाते हैं, बस हाँ पूजा पाठ करना सिखाना, अपनी संस्कृति के बारे में सिखाना, ये सब कोई बुराई नहीं है। तो देखिए दोनों में ये झगड़ा हो रहा है, कहीं कोई ज़्यादा ना कान्हा जी को पोंछ दे। तो दोनों ने बहुत प्यार से कान्हा जी को नहलाया चंदन लगा के, फिर उन्हें एक नया कपड़ा पहनाया। इसके लिए भी लड़ाई हो रही थी कि किस कलर का कपड़ा पहनाया जाए, मगर जान ही रहे हैं सब लोगों के घर में यही होता होगा, छोटे बच्चे ज़्यादा जीत जाते हैं। तो आज ये उन दोनों ने नहला के कान्हा जी को अच्छी तरीके से तैयार कर दिया। मेरे बच्चे मतलब पूजा पाठ तो नहीं ज़्यादा करते, मगर हाँ उन्हें ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। मेरे साथ वो ज़रूर आरती करते हैं अगर मैं पूजा करें, क्योंकि बच्चे अक्सर घर के माहौल से ही ये सब सीखते हैं। अगर आप दिन भर टीवी में लगे हैं तो बच्चे भी टीवी ही देखेंगे, और दिन भर मोबाइल में हैं तो वो बच्चे भी वही देखेंगे। तो आप बचपन से ही अगर मेरे यहाँ मैं टीवी अब बहुत कम देखती हूँ, पहले मैं बहुत देखती थी, मगर मुझे लगा जब मैं टीवी देखूँगी तो मैं अपने बच्चों को टीवी देखने के लिए कैसे मना कर सकती हूँ। तो मैं अब टीवी बहुत कम देखती हूँ। और यकीन मानिए मेरे यहाँ 2 साल से मेरे यहाँ कोई टीवी नहीं देखा, क्योंकि हम लोग को मन ही नहीं करता। अगर हम बोर होते हैं तो चारों बैठ के कभी लूडो खेल लेते हैं, कभी चेस खेल लेते हैं, कभी कोई म्यूज़िक बजा के डांस कर लेते हैं। तो ये तो हम अपने हाथ में है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे टीवी नहीं देखते, और उन्हें उतना पसंद भी नहीं है, क्योंकि एक बार लत लगती है तभी बच्चे टीवी देखते हैं। अगर उन्हें पता ही नहीं कि टीवी में क्या आता है, क्यों देखना है, तो वो बोर होते हैं। अब तो उन्हें टीवी देखने में बोरियत लगती है, उससे ज़्यादा वो मेरे साथ टाइम बिताना ज़्यादा अच्छा करते हैं लगता है। वो अपने पापा के साथ बैठ के लूडो खेलते हैं, उनके साथ मतलब उनको अच्छा लगता है। फिर यहाँ उन्होंने अक्षय तृतीया की पूजा की। ये देखिए मेरी बेटी कहीं आरती का धुआं बाहर न चल जाए धूप का, तो वो भगवान को दे रही थी इधर। फिर उसके बाद हमने बहुत एक सिंपल सा नाश्ता किया, ब्रेड जलेबी और चना अंकुरित, और साथ में खाया था खरबूजा। क्योंकि आज काम करते करते, क्योंकि अक्षय तृतीया थी तो घर की सफाई थोड़ा ज़्यादा होने लगी थी, तो बहुत लेट हो गई थी। तो बच्चों का मन था कि आज ब्रेड जलेबी का नाश्ता किया जाए, तो बहुत ही सिंपल हम लोगों ने आज ब्रेड जलेबी और चना साथ में खरबूजे का नाश्ता किया। फिर मैं आ गई थी किचन में, सोचा क्यों ना आज अच्छा सा लंच बनाया जाए, कुछ स्पेशल है तो अच्छा लंच बनेगा। तो मैं बनाने जा रही थी दही वाली भिंडी और मटर के छोले और पनीर टिक्का, साथ में पूड़ी और जीरा राइस। तो चलिए बनाते हैं दही वाली भिंडी। ये दही भिंडी बहुत ही टेस्टी होती है। सिंपल भिंडी भी अच्छी लगती है, मगर अगर आपको कभी कुछ अलग सी भिंडी खानी है तो दही भिंडी बहुत अच्छी होती है। तो भिंडी को पहले हम बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे, देख ले भी लेंगे, क्योंकि कीड़े भिंडी में रहते हैं। मगर इस समय भिंडी में उतने कीड़े नहीं आ रहे हैं और भिंडी बहुत सॉफ्ट भी आ रही है। तो मैंने तो सारी भिंडी काट ली थी, जिसमें एक भी कीड़े और एक भी भिंडी मुझे टाइट नहीं मिली थी। इधर मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई, और मैं सरसों के तेल में ही ज़्यादातर सब्ज़ी बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सरसों के तेल में बनाई हुई सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है। फिर दही एक तरफ मैंने 1 कप के लगभग निकाल लिया, उसमें मैं मिलाऊंगी हल्दी, और ये कश्मीरी मिर्च है, साथ में लाल मिर्च पाउडर, तीखे के लिए लाल मिर्च पाउडर मिलाऊंगी, और कलर के लिए कश्मीरी मिर्च पाउडर, और साथ में थोड़ा सा धनिया पाउडर। इन सबों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अभी इसमें और भी कुछ पड़ेगा, मगर इधर कढ़ाई गर्म हो गई थी। तो चलिए पहले भिंडी को भून लेते हैं। तो भिंडी डाल के जो सरसों का तेल गर्म हो गया है, तो उसमें हम भिंडी थोड़ा हाई फ्लेम में ही भूनेंगे, क्योंकि भिंडी में अगर थोड़ा भी पानी रह जाता है तो वो चिपचिपी सी भिंडी हो जाती है। तो इसको हाई फ्लेम में थोड़ा फैला के भून लेंगे, और इसे हम 80 से 90% तक फैला देंगे। फिर उस दही वाली कटोरी में मैं डालूँगी 1 चम्मच के लगभग बेसन डालने से थोड़ा सा गरम मसाला। दही फटती नहीं और बहुत ही एक क्या उसे लटपटी सी सब्जी भिंडी की तैयार होती है। फिर इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि मैं चाट मसाला भूल गई थी। यहाँ मेरी छोटी बेटी मेरे साथ किचन में लगी थी, उसे ये मिक्स करने में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं अक्सर बच्चों को अपने साथ किचन में लगाती हूँ। हाँ, उन्हें खाना बनाना भी उतना ज़्यादा नहीं आता है, मगर वो मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि अगर उन्हें पढ़ना नहीं है तो वो ज़्यादा टाइम मेरे ही साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये देखिए ये भिंडी भी 80 से 90% तक के बीच में हो गई थी। तो हम भिंडी को बाहर निकाल लेंगे। अब फिर इसी कढ़ाई में जिसमें हम भुने थे उसी में थोड़ा सा तेल बचा रहे चाहे डाल दीजिए, और फिर उसमें हम डालेंगे मेथी और हींग।
जब मेथी और हींग तड़क जाए तो उसमें हम जो मसाला तैयार करके रखे थे वो भूनेंगे। खाना हमेशा अपने खुश मन से बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है क्योंकि खाना बनाने में जो हम खाते हैं उससे हमारा मन, जैसा हम जिस मन से हम बनाएंगे वैसे ही हमारे खाने में टेस्ट आता है। तो खाना हमें बहुत ही खुश मन से बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें इस लायक बनाया गया कि हम उस खाने को बना के किसी को खिला पा रहे हैं। और अगर आपके घर में कोई खाता है तो ये वो बहुत ही बड़ी आपकी किस्मत है कि आपका वो खाना खा रहा, वो आपका नहीं खा रहा है, आपने पिछले जन्म का खाया है। चाहे कहीं ना कहीं तो आप किसी का कर्ज चुका रहे हैं किसी को खाना खिला के। इसलिए कभी भी खाना बनाते हुए, चाहे किसी को खाना बनाते हुए, हमेशा खुश रहना चाहिए और अपने आप को धन्य मानना चाहिए कि भगवान ने मुझे उस लायक बनाया है कि हम किसी के लिए खाना बना पा रहे हैं और हम उसको खाना खिला रहे हैं। तो खाना बनाते समय हमेशा अपने मन में कुछ अच्छा ही सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा आप खाना बनाएंगे वैसा ही आपके परिवार के लोगों को वो खाना लगेगा और वो खुश रहेंगे। तो खुशी, मैं तो अक्सर खाना बनाते हुए सीताराम का नाम लेती रहती हूँ, क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि खाना बनाते हुए सीता जी का नाम लेते हुए खाना बहुत टेस्टी बनता है और खाने में स्वाद आता है, जिससे आपके घर के लोग हेल्दी बने रहते हैं। तो इधर मेरी देखिए भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो गई, साथ में ये मटर का छोला जो कि बहुत ही टेस्टी बना था, बिल्कुल ही सिंपल मसालों के साथ। और ये पनीर टिक्का जो कि मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तवे ही पे बन के तैयार हो गया। तो ये रहा मेरा आज का अक्षय तृतीया का लंच, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। सबने खा के बहुत ही तारीफ़ की थी। तो जब देखिए देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, तो मैं करने जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ लंच। और आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके फैमिली आपके साथ है। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब